दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, आम जनता पर पड़ी महंगाई की मार, 50 रुपए बढ़े एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम। ये आपको बता दें कि देश में पहले से ही महंगाई से परेशान आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। किचन पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। 14.2 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में आज से 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत अब 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर होगी। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमत आज से ही पूरे देश में लागू कर दी गई है। एलपीजी सिलेंडर के दाम ऐसे वक्त में बढ़े हैं जब आम आदमी पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार झेल रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से उगला जहर, मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ भड़काने की कोशिश। ये आपको बता दें कि एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। हैदराबाद में अंतर धार्मिक शादी करने पर हुई हिंदू युवक की हत्या पर ओवैसी ने कहा कि वे इस घटना की निंदा करते हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में मुसलमानों की हो रही हत्या पर पीएम मोदी से क्यों नहीं पूछा जाता। ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद की घटना कानूनन जुर्म है। जिन्होंने भी ये काम किया है गलत किया है। किसी एक निर्दोष का कत्ल पूरे इंसानियत का कत्ल होता है, लेकिन जब ढिंडोरी में एक हिंदू लड़की से शादी करने पर मुस्लिम आसिफ का घर तोड़ दिया गया तब कोई क्यों नहीं बोला। अखलाक को मारने वाले की गुलपोशी की गई, लेकिन कोई क्यों नहीं बोला। एआईएमआईएम के प्रमुख ने सवाल उठाया है कि जब मुसलमानों के घर टूटते हैं तो कोई नहीं बोलता है। देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, इस पर मोदी नहीं बोलते। फिर हमसे पूछते हैं कि हम हैदराबाद की घटना पर क्यों नहीं बोल रहे। ओवैसी ने कहा कि भारत के मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो अपनी सियासी लीडरशिप बनाएं। जब तक आप अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे तब तक बर्बादी के बादल मंडराते रहेंगे। वे हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। ऐसे में आपको अपनी सियासत को बनाना ही पड़ेगा। जिन पर आपने भरोसा किया वो ना सिर्फ नाकाम हुए बल्कि उनकी वजह से बीजेपी और आरएसएस आ गई। बीजेपी पर हमला बोलते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि बीजेपी भारत के मुसलमानों के खिलाफ ऐलाने जंग कर चुकी है। यूपी में हम कहते रहे कि आप में किसी हुकूमत को बदलने की ताकत नहीं है, लेकिन इतनी पावर तो जरूर है कि आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकें। लेकिन आपने नहीं सुना। नतीजा निकला कि यूपी में बीजेपी ने सरकार बना ली। यूपी में बुलडोजर अभियान पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि यूपी में 100 साल पुराने मदरसे पर बुलडोजर चला, लेकिन वहां के एसपी विधायक ने एक बयान तक नहीं दिया। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल जाता है। मुझे जाने का मौका मिला, मैंने देखा कि मस्जिद के सामने का गेट तक तोड़ दिया गया, फिर भी कोई नहीं बोला। जोधपुर की घटना पर नाराजगी जताते हुए ओवैसी ने कहा कि जो कुछ मध्य प्रदेश राजस्थान में हुआ, जोधपुर में टोपी वालों पर हमला किया गया, हम ईद भी खुशी से नहीं मना पाए। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि मुस्लिमों से नफरत करने वालों से मैं कहता हूं कि आप मुसलमान से नहीं बल्कि भारत से नफरत करते हैं। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी पिछले काफी अरसे से मुसलमानों को अपने पाले में गोलबंद करने में जुटे हैं। उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को भड़काने वाली बात कही है। और बड़ी खबर, लाउड स्पीकर को लेकर मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ी धज्जियां, मस्जिदों के खिलाफ किया गया केस दर्ज। आपको बता दें कि मुंबई में लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। मुंबई की बांद्रा और सांता क्रूज इलाके में 2 मस्जिदों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर दिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों मस्जिदों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दरअसल सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक स्पीकर अगर कोई बजाता है तो उसे तय किए गए डेसिबल के नियमों का पालन करना जरूरी है, लेकिन मुंबई की 2 मस्जिदों ने इसका पालन नहीं किया, जिसके आरोप में पुलिस ने बांद्रा की नूरानी मस्जिद और सांता क्रूज की कब्रिस्तान मंदिर पर केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र में इन दिनों लाउड स्पीकर पर विवाद जोरों पर है। इसको लेकर कई बवाल भी हो चुके हैं। ताजा मामला एमएनएस चीफ राज ठाकरे से जुड़ा है, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दे दिया था, नहीं तो इसके परिणाम भी भुगतने की धमकी दे डाली थी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो राज्य की सभी मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाएंगे। राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई मामले भी दर्ज किए गए हैं। साथ ही ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया है। तो वहीं सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कराने की बात कही थी, जिसके बाद उनको राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया। आपको बता दें कि फिर भी लाउड स्पीकर का मुद्दा थमता नजर नहीं आ रहा।
और ये बड़ी खबर, अनुराधा पौडवाल की मांग, लाउड स्पीकर से अजान पर लगे बैन, कहा मुस्लिम देशों में भी लगी है रोक। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और मुंबई में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसे दलों ने आपत्ति जताई और इसे लेकर बहस तेज हो गई है। इस बीच मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल ने अजान के लिए लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की है। हजारों सुरीले गीतों को आवाज दे चुकी अनुराधा पौडवाल ने कहा कि भारत में इस तरीके से अजान दिए जाने की जरूरत नहीं है। जी न्यूज से बातचीत में अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मैं दुनिया में बहुत सी जगहों पर गई हूं, मैंने ऐसा कहीं भी नहीं देखा है जैसा कि भारत में होता है। मैं किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भारत में इसे जबरन प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके चलते अन्य समुदाय ये सवाल उठाते हैं कि यदि वे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मैं मध्य पूर्व के देशों की यात्रा कर चुकी हूं, वहां पर लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर पूरे तरीके से बैन है। जब मुस्लिम देश भी इसे प्रोत्साहित नहीं कर रहे तो फिर भारत में इसकी क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि ये प्रैक्टिस जारी रही तो फिर दूसरे लोग भी लाउड स्पीकर पर ही हनुमान चालीसा चलाने लगेंगे। इससे समाज में सद्भाव समाप्त होगा, जो अच्छी बात नहीं है। अनुराधा पौडवाल ने कहा कि भारत में युवा पीढ़ी को देश की संस्कृति के बारे में पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि वे युवा पीढ़ी को भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अब पुलिस को दे दिया अल्टीमेटम, कहा अजान के लिए नहीं करेंगे लाउड स्पीकर का उपयोग। पुणे के मौलवियों से पुलिस लिखित में ले, वरना चौकियों के सामने पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। यहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी लाउड स्पीकर विवाद को लेकर अब मनसे ने नई मांग रख दी है। मनसे की पुणे इकाई ने कहा कि यदि पुलिस इस मामले में दखल नहीं देगी और पुणे की सभी मस्जिदों के मौलवियों से ये लिखित में नहीं लेगी कि वे अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारे सभी कार्यकर्ता पुलिस चौकियों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। मनसे की पुणे इकाई ने पुलिस को एक पत्र लिखकर मांग की है कि वो मौलवियों से अजान के समय लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करने का लिखित आश्वासन ले। स्थानीय मनसे नेता हेमंत संबुस ने कहा कि हम अजान का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन लाउड स्पीकर के उपयोग के खिलाफ हैं। ये लाउड स्पीकर समस्या पैदा करते हैं, इनके इस्तेमाल के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यदि पुलिस लिखित में लेती है तो शहर में कानून व्यवस्था बनी रहेगी। पुलिस ने ऐसा नहीं किया तो आंदोलन के अगले चरण में हम पुलिस चौकियों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और बड़ी खबर, अब रात 3 बजे तक मिलेगी शराब, दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। यहां आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब राजधानी में मौजूद बार संचालकों को सुबह 3 बजे तक शराब परोसने की मंजूरी दे दी गई है। आबकारी विभाग अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने इस संदर्भ में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए जल्द ही आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक रेस्टोरेंट में बार को अभी तक सिर्फ रात 1 बजे तक संचालित करने की इजाजत है। ऐसे में अगर ये समय रात के 3 बजे तक बढ़ाया जाता है तो आबकारी विभाग पुलिस सहित अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद से सूबे की सरकार अपने राजस्व बढ़ाने की कोशिशों में जुटी है। इसी सिलसिले में अब राजधानी में बार को खोले जाने की टाइमिंग को लेकर बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि यानी कि दिल्ली में अब बार 3 बजे तक खुले रहेंगे। और बड़ी खबर, अब राजस्थान में होगा बड़ा दंगल, कांग्रेस के घर में भाजपा करेगी बड़ी बैठक, अमित शाह का भी होगा दौरा। यहां आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सियासी जंग का केंद्र बनता जा रहा है। कांग्रेस की योजना 15 मई से उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित करने की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 20 मई से जयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक करेगी। राजस्थान भाजपा इकाई से कहा गया है कि बैठक के लिए जयपुर में जगह तय करें। हाल ही के वर्षों में यह पहली बार है जब भाजपा किसी विपक्षी शासित राज्य में इतनी महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। अगले 2 वर्षों में जिन 6 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इससे राजस्थान में बीजेपी की बैठक अहम हो जाती है। राज्य में भाजपा राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और शासन की विफलता को लेकर अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर लगातार हमला करती रही है। पार्टी अपनी विजयी दौड़ को बनाए रखना चाहती है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे आसपास के अन्य राज्यों के चुनावों को प्रभावित कर सकती है। चूंकि ये पार्टी पदाधिकारियों की
बैठक है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे वर्चुअल माध्यम से दिल्ली से संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह भी इसी महीने बांसवाड़े के आदिवासी इलाके में राज्य का दौरा करेंगे। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप, कहा जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया लेकिन बेईमानी से भाजपा को जिताया गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने समाजवादी पार्टी को बहुत वोट दिया लेकिन बेईमानी से भाजपा को जिताया गया। उन्होंने कहा कि जनता आज भी विधानसभा चुनाव परिणाम पर भरोसा नहीं कर पा रही है। समाजवादी पार्टी जनता के लिए लड़ेगी, संघर्ष करेगी, फिर उसी तरीके से खड़ी दिखाई देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हम जो कहते थे कि भाजपा के लोग कानून और संविधान नहीं मानेंगे, आज वही दिखाई देने लगा है। सपा मुख्यालय पर एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय अत्याचार बहुत बढ़ गया है। समाजवादी लोग नहीं खड़े हुए तो अन्याय और अत्याचार और बढ़ेगा। इस अन्याय के मुकाबले के लिए समाजवादियों को खड़ा होना ही पड़ेगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि आज भी वही बुनियादी सवाल है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी पहले से ज्यादा है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा, महंगाई से हर वर्ग त्रस्त है। भाजपा सरकार को सभी तरीके के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब तो कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा भी सामने आ गया है। WHO ने भी कह दिया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से मौत भारत में हुई है। हम लोगों ने कोरोना काल में हुई जिस तरीके की मौतें देखी थी, अब उसका सच सामने आ रहा है। भाजपा सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही, लेकिन सच्चाई यह है कि WHO के आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया लेकिन बेईमानी से भाजपा को जिताया गया। और बड़ी खबर, दिल्ली समेत कई राज्यों में गर्मी से मचेगा हाहाकार, कहीं चलेगी लू तो कहीं बढ़ेगा पारा। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में बीते कुछ दिनों भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब एक बार फिर से गर्मी लोगों को सताएगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 40 डिग्री के पार होता फिर से दिखेगा, जिस कारण लोगों को हीट वेव का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि IMD के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान आज 25 डिग्री रह सकता है तो वहीं अधिकतम 41 तक जा सकता है। आपको बता दें कि यूपी में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। राजस्थान में मौसम विभाग ने 7 मई से पूर्वी राजस्थान में लू चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में आज से अगले एक हफ्ते तक लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले 3 से 4 दिनों में अलग अलग जगहों पर रुक रुक कर बारिश हुई, इसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही गर्मी से भी राहत मिली है। हालांकि अब भारतीय मौसम विभाग ने आज से मौसम में सुधार होने की संभावना जताई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।